हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम लोग सीख रहे हैं जावा स्क्रिप्ट। और जावा स्क्रिप्ट के आज के इस वीडियो में हम लोग एक बनाने वाले इक्वेशन सॉल्वर एप्लीकेशन। ठीक है, अब ये इक्वेशन सॉल्वर एप्लीकेशन इसका नाम मैंने दिया है। तो इसका काम क्या है देखिए, मैं आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको क्लास 10th में ले जा रहा हूँ। ठीक है ना। आप अगर क्लास 10th में पढ़े होंगे या फिर अभी आप पढ़ते होंगे तो आप लीनियर इक्वेशन तो किए होंगे। लीनियर इक्वेशन कैसा होता है, एक मिनट। हाँ, लीनियर इक्वेशन का फॉर्म जो होता है, जनरल फॉर्म कैसा होता है, यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन होता है। फिर दूसरा इक्वेशन में अगर लिखूं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अभी ये लीनियर इक्वेशन है और यही एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। ऐसा प्लस टू में पढ़ेंगे, और ऐसा प्लस टू में ही नहीं बल्कि क्लास 10th में भी। आप अभी तो मैथ करते तो जब भी इसको सॉल्व करते, ग्राफ बनाते, तो क्या मिलता था आपको, एक स्ट्रेट लाइन ही मिलता था ना। तो फिलहाल हम लोग स्ट्रेट लाइन के बारे में नहीं बात कर रहे। आज हम लोग क्या बनाने वाले हैं कि लीनियर इक्वेशन में जो हम लोग x का वैल्यू और y का वैल्यू निकालते थे ना, वो हम लोग आज जावा स्क्रिप्ट का एक एप्लीकेशन बनाएंगे और उसका मदद से हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। अब रहा बात है कि इसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला में क्या करना पड़ेगा हम लोग को, देखिए यहाँ पे अगर मैं लिखूं जैसे कि x इज इक्वल टू, फॉर्मूला हो जाएगा आपका b1 इंटू c2, ठीक है, माइनस b2 c1 और होल डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। और यहाँ पे आ जाएगा आपका c1 a1 माइनस c2 a2 होल डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। ये फॉर्मूला आ जाएगा। और एक कंडीशन रहेगा कि आपका a1 b2 माइनस a2 b1 का जो वैल्यू होगा ये आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है ना, तभी ये x और y का वैल्यू निकालेगा, आगे जाएगा। ओके, तो आप आई थिंक कि आपको याद आ गया होगा थोड़ा बहुत, अगर आप लीनियर इक्वेशन किए होंगे तो। और नहीं भी याद तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग जस्ट फॉर्मूला लिख दिए है x और y का। तो यहाँ पे हम लोग को किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे वो मैं दिखा देता हूँ। जैसे मैं क्या बनाऊंगा, यहाँ पे x लिखा हुआ रहेगा, नहीं तो यहाँ पे एक डब्बा हम लोग ले लेंगे इनपुट और यहाँ पे x लिखा हुआ रहेगा। फिर यहाँ पे प्लस साइन होगा, उसके बाद में फिर एक डब्बा में बना दूंगा, यहाँ पे आपका y लिखा हुआ रहेगा। और उसके बाद फिर एक डब्बा में बना दूंगा और यहाँ पे c का वैल्यू रहेगा, ऐसे करके। ठीक है, नेक्स्ट फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपका एक x रहेगा। एक काम करेंगे, इसको x1 दे देंगे, इसको हम y1 दे देंगे, इसको x2 दे देंगे। एंड देन यहाँ पे इसको हम लोग y2 दे देंगे और फिर प्लस रहेगा और फिर एक डब्बा रहेगा। तो ये डब्बा से क्या हो जाएगा, हमको वैल्यू मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरे को x1 का वैल्यू मिल गया, यहाँ पे मेरे को y1 का वैल्यू मिल गया, यहाँ पे मेरे को c1 का वैल्यू मिल गया। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, x2 का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे x2 में जो बोल रहा हूँ मतलब a1 b1 और c1, यहाँ पे भी b2 में b2 और यहाँ पे आपका a2 b2 और c2 का वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को, है ना। और इसी को हम लोग फॉर्मूला में पुट कर देंगे। यहाँ पे एक बटन रहेगा, बटन में जब हम लोग क्लिक करेंगे तो एक फंक्शन को कॉल करेगा, फंक्शन जो रहेगा हमारा वो हमारा ये इक्वेशन को सॉल्व कर देगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे HTML में। ठीक है, तो HTML में सबसे पहले जो सिंपल जो बेसिक HTML का रहता है उसको मैं लिख देता हूँ, कोड ये आ गया। अब यहाँ से जिन चीज़ों का हम लोगों को ज़रूरत नहीं है, अगर उनको हटा दिया जाए तो अच्छा होगा। तो यहाँ मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से इसको भी मैं हटा देता हूँ, हो गया। अब यहाँ पे देखिए, और एक बात बताना मैं भूल गया कि देखिए ये डब्बा जो है इसका नाम मैंने दिया इक्वेशन सॉल्वर, और इसके अंदर में एक HTML फाइल है जिसका नाम है index.html।
और जावास्क्रिप्ट का फाइल है जिसका नाम है कोड डॉट जावा। ठीक है, अभी हम लोग किस पे कोडिंग कर रहे हैं, HTML फाइल में कोडिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक इनपुट बॉक्स बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इनपुट, और इस इनपुट का मैं ID दे देता हूँ A1, और उसके बाद यहाँ पे इसको हम लोग बंद कर देते हैं, और बंद करने के बाद मैं यहाँ कैपिटल में X लिख देता हूँ। ठीक है, इसी प्रकार से मेरे को X खाली नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे X1 लिख दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसी को मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, ऐसे करके मैंने इसको कॉपी किया, और फिर इसको मैंने पेस्ट किया, और फिर मैंने इसको पेस्ट किया। ओके, देन यहाँ पे मैं BR लूँगा, एंड देन अगेन यहाँ पे मैं एक BR लूँगा, 2 बार BR। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं इसको Y1 कर दूंगा, एंड देन यहाँ पे इसको मैं B1 कर दूंगा, और इसको मैं C1 कर दूंगा। ओके, अब यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, एंड देन इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पे इसको मैं A2 कर दे रहा हूँ, यहाँ पे इसको मैं B2 कर दे रहा हूँ, यहाँ पे इसको मैं C2 कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, A2 B2, अरे भाई C2। ओके, अब इसका वैल्यूज हम लोग गेट करना है ना। उसके बाद एक बटन बना देते हैं यहाँ पे हम लोग BUTTON बटन, और ऑन क्लिक इवेंट के थ्रू में इसको हम लोग कॉल करेंगे, या डायरेक्ट वहाँ पे अगर एक ठो और बना दे और वहीं पे एक्स और वैल्यू दिखा दे तो भी अच्छा रहेगा, है ना। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे एक लाइन और मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे इनपुट जो रहेगा एक आपका एक्स का वैल्यू दिखाने के लिए रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये एक्स का वैल्यू दिखाएगा जो निकलेगा, यहाँ पे मैं दे देता हूँ, और इसका नाम मैं दे देता हूँ एक्स, और दूसरा जो रहेगा वो हम लोग को वाई का वैल्यू दिखाएगा। तो यहाँ पे इसका नाम मैं दे देता हूँ वाई, और यहाँ पे जस्ट मैं लिख देता हूँ वाई, और फिर उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग एक बटन बनाते हैं, और यहाँ पे मैं ऑन क्लिक इवेंट का यूज़ कर रहा हूँ, और एक फंक्शन होगा जिसका नाम दे देते हैं हम लोग सॉल्वर। क्या दे देते हैं, SOLVER सॉल्वर नाम दे देते हैं, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके बाद इसको मैं यहाँ पे बंद कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ये बटन में आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब अगर मैं इसको आपको ओपन करके दिखाऊं तो इसके लिए मेरे को जाना होगा डेस्कटॉप में, ये हमारा फोल्डर, और यहाँ पे इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, फाइल को ओपन करते हैं हम लोग। तो देखिए इस प्रकार से ये हमारा लेआउट तैयार हो गया है। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू देंगे, यहाँ पे हम लोग y का देंगे, और यहाँ पे हम लोग c कांस्टेंट वैल्यू देंगे। ठीक है, दोनों इक्वेशन को यहाँ पे देखिए x1 अच्छा नहीं लग रहा, तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, ये वाला आपका x2 होगा, एंड ये वाला क्या होगा, ये आपका y2 होगा। ठीक है ना, और उसके बाद वापस से अगर हम लोग यहाँ आए और इसको मैं रिफ्रेश करूँ तो देखिए अब ठीक है, ये हो गया आपका x2, ये हो गया आपका y2, और यहाँ पे हम लोगों को उसका वैल्यू देखने को मिलेगा जब हम लोग यहाँ इस बटन पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले फिर वापस जाते हैं, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का फाइल को लिंक कर लेते हैं। जावास्क्रिप्ट का फाइल को लिंक करने के लिए क्या क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हमको, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे स्क्रिप्ट लिख के सोर्स लिखूँ तो ऐसे मिल जाएगा, और फिर यहाँ पे मैं code.js लिख देता हूँ, एंड code.js जो है ये मेरा जावास्क्रिप्ट का फाइल का नाम है। ठीक है, तो अब हम लोग लिंक कर लिए, वापस से हम लोग अब code.js में जाते, यहाँ पे मेरे को फंक्शन बनाना है, तो मैं यहाँ पे लिखा फंक्शन, और फंक्शन का नाम मैंने दिया था SOLVER सोल्वर, ब्रैकेट ओपन क्लोज, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। ठीक है ना, तो ये आपका सोल्वर जो है ऐसा दिख रहा है। अगर वापस हम लोग आए यहाँ पे SOLVER, ठीक है। अब उसके बाद में मेरे को यहाँ पे जो इनपुट बॉक्स है ना, 1 2 3 4, इनका सबका वैल्यू लेना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ लिख दूंगा लेट x1 इज इक्वल टू
उसके बाद यहाँ पे मैं प्रेस INT यूज़ कर लूँगा, ब्रैकेट ओपन क्लोज। ओके, और इसके अंदर में मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID और फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज। और उसके अंदर में यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे ID क्या भैया, ID पहले वाला का A1 है शायद ना, एक बार देख लेते हैं हम लोग। A1 है, ठीक है A1। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना होगा, डॉट वैल्यू लिखना होगा, है ना। तो इससे मेरे को पहले वाला डब्बा का वैल्यू मिल जाएगा। और इसी प्रकार से अब मेरे को बाकी जो 6 डब्बा का वैल्यू है उसको गेट करना है। तो क्या करूँगा, मैं इसी को कॉपी करूँगा यहाँ पे ऐसे करके, और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा, फिर पेस्ट कर दूंगा, फिर पेस्ट कर दूंगा, फिर पेस्ट कर दूंगा। तो कितना बार हुआ है ये अगर हम लोग देखें तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। तो दूसरा वाला क्या होगा, ये आपका हो जाएगा Y1। ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका C1। उसके बाद ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका X2, ठीक है। या फिर A कर देते तो अच्छा रहेगा ना, A1 ठीक रहेगा नाम वेरिएबल का। और ये वाला B2 ही रख देते हैं तो फॉर्मूला लिखने में भी अच्छा लगेगा। और ये वाला C1, उसी प्रकार से ये हो जाएगा आपका A2, और उसके बाद में ये हो जाएगा आपका B2, और उसके बाद में ये हो जाएगा आपका C2, ठीक है। और यहाँ पे फिर हम लोग लिख देते, ये हो गया आपका B1, उसके बाद ये हो जाएगा आपका C1, उसके बाद ये हो जाएगा आपका A2, फिर ये हो जाएगा आपका B2, और फिर ये हो जाएगा आपका C2। ओके, अब सिंपल है। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे चेक करा दूंगा कि नहीं, पहले तो मैं यहाँ डिनोमिनेटर का वैल्यू निकाल दूंगा, ठीक है। इसके लिए मैं यहाँ पे फिर एक वेरिएबल ले रहा हूँ लेट डी, और डी में जो फॉर्मूला में हम लोग का जो डिनोमिनेटर का जो वैल्यूज था उसको यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में क्या था, दोनों का डिनोमिनेटर का फॉर्मूला देखिए इक्वल है ना, सेम है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1, ठीक है ना, यही है। तो इसको और थोड़ा अच्छा कर देते, एक काम करते, मैं इसको अगर ब्रैकेट में लिख दूं ऐसे करके, और इसको भी अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट में दे दूं तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना, हो गया। अब यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि अगर इफ d इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये 0 नहीं होगा तो आगे का काम होना है, अदरवाइज नहीं होना है, ठीक है। तो एल्स पार्ट में उसी तरह से कुछ मैसेज हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे। ओके, तो यहाँ पे अलर्ट करके दे देंगे कि यहाँ पे अलर्ट, और यहाँ पे बोल देंगे कि नॉट पॉसिबल टू फाइंड, नॉट पॉसिबल टू FIND फाइंड, ठीक है। और यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर में यहाँ पे एक वेरिएबल मैं ले लेता हूँ आपका, नहीं तो यहीं रख देते, क्या दिक्कत है, यहीं रख देता हूँ मैं, यहीं पे डिक्लेयर कर लेते हैं लेट x इजिकल टू। अब x इजिकल टू क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका होगा आपका B1 इंटू C2, ठीक है, B1 इंटू C2। इसको अगर हम लोग ब्रैकेट में रखें तो अच्छा है, तो ब्रैकेट में ही रख देते हैं। उसके बाद में फिर माइनस, फिर ब्रैकेट, और यहाँ पे फिर मैं लिख दूंगा B2 इंटू C1, और उसके बाद पूरा ब्रैकेट में मैं रख दे रहा हूँ, पूरा इसको ब्रैकेट में रख दे रहा हूँ। एंड देन यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, D, ठीक है ना, क्योंकि D में तो हम लोग लिख दिए थे वहाँ पे। उसी प्रकार से अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा लेट y इजिकल टू, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होगा, एंड देन यहाँ पे लिखना होगा हमको C1 इंटू A2, फिर माइनस माइनस, और फिर ब्रैकेट, और फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे C2 इंटू A1, और फिर यहाँ पे ये ब्रैकेट, और फिर यहाँ पे ये ब्रैकेट, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, D कर देंगे, ठीक है ना। तो सब ठीक रहा तो x और y का वैल्यू ठीक से कैलकुलेट होगा। और नीचे में यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, गेट एलिमेंट
बाय आईडी ब्रैकेट ओपन क्लोज डॉट वैल्यू। यहाँ पे इनर एचटीएमएल नहीं लिखना होगा क्योंकि हम लोग इनपुट वाला बॉक्स में वैल्यू को ले जाना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पे डॉट वैल्यू लिखना होगा। और उसके बाद यहाँ मैं एक्स को पास कर दूंगा और इसका आईडी वहाँ पे हम लोग एक्स दिए थे बोल के यहाँ पे मैं एक्स लिख दूंगा। सिमिलरली नीचे में भी हम लोग को वैसे ही लिखना होगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसका आईडी वाई था, मैं आपको दिखा दूंगा, है ना। और उसके बाद डॉट वैल्यू लिखना होगा क्योंकि हम लोग इनपुट बॉक्स में वैल्यू को भेज रहे हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे एक बार मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या बनाए थे, इनपुट बॉक्स बनाए थे और इनपुट बॉक्स का आईडी यहाँ पे मैंने एक्स लिखा था और इनपुट बॉक्स का आईडी मैंने यहाँ पे वाई लिखा था, है ना। और इसके अंदर में भेजना होगा तो इनर एचटीएमएल नहीं, यहाँ पे आपको डॉट वैल्यू लिखना होगा। ओके, अगर सब सही रहा तो हम लोगों का काम खत्म हो चुका है। तो एक बार हम लोग यहाँ जाते हैं और इसको एक बार मैं अगर रिफ्रेश कर दूँ, और अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे कि मैं 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा और 6 लिखा। और उसके बाद में मैं यहाँ पे अगर इसको क्लिक करूँ तो देखिए 1 और -1 -2 आ रहा है, दैट मीन्स इट इज ए करेक्ट, क्योंकि मैं इसको पहले से एक बार ट्राई करके देखा था, ठीक है ना। तो इसको आप एक बार करके देखिएगा। अगर कहीं पे भी दिक्कत होता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं कमेंट के जरिए आप लोगों का जो भी क्यूरी रहेगा उसको सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। और ये वीडियो अच्छा लग रहा हो आपको, ये जावा स्क्रिप्ट का जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ, अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा।